हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुजीत आपका अपने परिवार आर के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम के को देखते हुए हमने आपके लिए एक शानदार चैप्टर चालू किया है, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज मैंने आपके लिए मात्र 5 क्वेश्चन लाया है, जिसमें से 5 के 5 टाइप्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले ही हैं। और ये 5 टाइप्स आपके एग्जाम में 100% इनमें से एक क्वेश्चन आपका बनेगा। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा आप देख रहे हो पहले क्वेश्चन पे क्या है, 16:2/3%। ये क्या है आपका परसेंट है। ये आपका क्या है, परसेंट है। मतलब 16 सही 2/3%। प्रॉफिट ऑन लॉस एसपी, अगर 16 सही 2/3% प्रॉफिट हो रहा है किस पे, विक्रय मूल्य पे, तो आपको किस पे प्रॉफिट फाइंड करना है, सीपी पर प्रॉफिट फाइंड क्या होगा, यानी सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट क्या होगा वो आपको निकालना है। तो हम पहला क्वेश्चन, इधर आपका क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में और हम राइट साइड में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी, ये दोनों ही एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और मुझे लगता है इनमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। और आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आ रहा है। सो थोड़ा सा राइटिंग और विजुअलिटी कम है क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है, बस यही एक साधन है, एक बोर्ड है और एक मोबाइल है, उससे हम आपका वीडियो शूट कर रहे हैं, वो आपके लिए। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश ये करेंगे, ध्यान से देखेंगे और आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 16 सही 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी। एसपी का मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, विक्रय मूल्य। अगर 16 सही 2/3% प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर, तो वही प्रॉफिट क्रय मूल्य पर क्या होगा। तो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन किस पर, एसपी पर, यानी सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कितना है आपका, 16 ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 16:2/3%। ये आपका प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर, विक्रय मूल्य पे। आप जानते हैं परसेंट का मतलब क्या होता है, 100/100। 16×3 = 2 50, क्या आ गया, 50/3 गुना 1/100। क्लियर है। तो 50 गुना 100 मीन्स 1/6, 1 और 3 गुना 6। ये जो प्रॉफिट हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, यानी 6 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, यही प्रॉफिट क्रय मूल्य पर कितना होगा। तो सबसे पहले यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मीन्स, तो यहां से आप एसपी यानी विक्रय मूल्य जो आपका हो जाएगा, क्या होगा, 6 रुपए। विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 रुपए, क्योंकि कितने पे, किस पे, ये किस पे निकल रहा है, विक्रय मूल्य पे। अगर 6 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। तभी 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेचा, तभी तो आपको क्या होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझ आ रहा है बात समझ आ रही है। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ये क्रय मूल्य पर प्रॉफिट तो चेंज होगा नहीं, प्रॉफिट 1 रुपए का है तो 1 रुपए ही रहेगा, लेकिन आप किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन सीपी है ना, यहां हिंदी में अगर आप लिख सकते हो तो क्रय मूल्य पर लाभ। तो क्रय मूल्य पर लाभ का क्या फॉर्मूला बताया था, लाभ
बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो लाभ आपका कितने का हो रहा है? 1 रुपए का। समझ आ रही बात? और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए का इंटू में 100, तो 20 25 100। तो 1 को 20 से गुना कर देंगे तो ही क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा? 20%, जो कि विक्रय मूल्य पर इतना था और क्रय मूल्य पर इतना लाभ आपका आ जाएगा। ये बातें समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखो इसी टाइप का है। 8:1/3% लॉस ऑन एसपी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस। तो ओरिजिनल लॉस किस पे निकालेंगे हम? क्रय मूल्य पर निकालेंगे। समझ आ गया बात? ये मिटा देते हैं। अब देखो ये यहीं पे हो जाता, इतना तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से इतना सोल्व किया है। बाकी यहीं पे क्वेश्चन सोल्व था। 6 रुपए का विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 5, 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1/5 गुना में 100 यानी 20%। क्लियर है? मैं उन सब बच्चों को लेकर चल रहा हूं जो आज ही चालू कर रहे हो। अगर मान लो फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा तो सेकेंड लेक्चर में भी आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन की राइटिंग लिखावट अच्छी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये रफ कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस टाइप इधर क्वेश्चन लिखा है, इधर हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए हम इसको रफ कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब आपके पास कह रहा है क्वेश्चन 8 सही 1/3% का लॉस हो रहा है किस पे? एसपी पे। तो फाइंड द ओरिजिनल लॉस। ओरिजिनल लॉस फाइंड करने के लिए आप उसका पहले क्या निकाल लेंगे? क्रय मूल्य। तो हानि है, तो हानि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सॉल्यूशन है। हानि कितना है? हानि बराबर है 8:1/3% ऑन किसके ऊपर? एसपी के ऊपर, यानी विक्रय मूल्य के ऊपर हानि है कितना? 8:1/3%। मीन्स 8 से 24 एक 25 बटे में 3। इस परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी 25 चौक 100। तो ये हमारा क्या आ गया? 1/12, 4 तिया 12, यानी हानि कितना हो गया? इतना हो गया है ना। तो कितने पे? 1 रुपए की हानि हो रही है, कितने पे? 12 रुपए पे बेचने पे। तो इसका हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हानि की कंडीशन में अगर हमारे पास 12 रुपए का विक्रय मूल्य है तो 13 रुपए का होगा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना है? 12 रुपए। अब हमें क्या निकालना है? लॉस निकालना है किस पे? क्रय मूल्य पे। हानि निकालनी है किस पे? हानि का क्या फॉर्मूला होता है? हानि बटे में क्रय मूल्य गुना में 100 ऑन किस पे? सीपी पे, है ना। तो हानि कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपए का। कितने पे? 13 पे इंटू में 100%। समझ आ रहे हो? समझ आ रहा है ना? बिल्कुल समझ आ रहा है। अब हम यहाँ पे 100 बटे में 13 है ना। तो 13 सत्ते 91। तो ये हमारा 7:9/13% का लॉस हो रहा है किस पे? क्रय मूल्य पे। समझ आया? बिल्कुल आ रहा होगा समझ आप लोगों को। 13 सत्ते 91 और 9 100 बटे में 13। क्लियर है? ये काटना समझ आ रहा है ना कैसे कट रहा है? बिल्कुल। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पे लिखे ये सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड और कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला है आपका 36 पेन का क्रय मूल्य 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए आप नॉर्मल लाइफ से समझ सकते हैं, अपने आप से समझ सकते हैं। 36 पेन आपने खरीदा और 30 पेन को आपने बेचा, तो क्या कह रहा? उसका उतना जितना आपने पैसा खर्च किया था 36 पेन पर, उतने ही पैसा आपको 30 पेन बेचने से मिल गया। तो आपको क्या हुआ होगा? प्रॉफिट ही तो हुआ होगा। 30 को बेचा
और 36 के बराबर मिल गया, तो 6 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, 6 पेन का प्रॉफिट हो गया। ये मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए। समझ आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ आ रहा होगा। तो ये हमने मिटाने की कोशिश किया और ये मिटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में कहा गया है ना, 36 पेन का क्रय मूल्य 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपके पास कितने पेन थे पहले, 36 पेन थे। नहीं, मान लिया जाए एक पेन का मूल्य कितना, 1 रुपए, तो 36 पेन का मूल्य कितना, 36 रुपए। तो 30 पेन का मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, 36 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपके पास, 6 का, है ना। तो यहां पे लिख देना, ऐसे लिख देना, 36 पेन का सीपी बराबर में क्या, 30 पेन का एसपी। यहां आपको समझ आ रहा होगा, 30 पेन का एसपी, समझ रहे हो। तो सीपी और एसपी में अगर आप रेशियो भी फाइंड कर लोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। देखो जरा कैसे, यानी 36 गुना में सीपी बराबर में 30 गुना में एसपी। समझ आ रहा है। तो यहां से काट में 6 छक 36, 6 पचे 30। समझ आया। यानी 6 पेन का कॉस्ट प्राइस 5 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। समझ आ रहा है। मीन्स कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5/6। समझ आ गया। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 5 का, सेलिंग प्राइस कितना है 6 का, है ना। 5 रुपए को वस्तु को 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। कितने पे हो रहा है, 5 पे। समझ आ रहा है। कितने पे हो रहा है, 5 पे। मीन्स प्रॉफिट जो हो जाएगा आपका कितने का हो जाएगा, 6 माइनस 5 बराबर 1। समझ आ गया। प्रॉफिट कितने, 6 माइनस 5 बराबर 1। यानी अगर आपसे कह दिया जाए प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो आप क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। ये समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो प्रॉफिट कितना का, 1 का, कितने पे, 5 पे, इंटू में 100। 30 से कट गया तो कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया आपके पास, 20% का प्रॉफिट आया। कितने परसेंट का, 20% का आपके पास प्रॉफिट आ गया। समझ आ गया या नहीं समझ आया, बिल्कुल आ गया समझ, है ना। अब दोबारा से देख लो, 36 पेन को कितने में, 36 पेन का कॉस्ट प्राइस 30 पेन का सेलिंग प्राइस के बराबर। आराम आराम से समझो, कोई बात नहीं। तो लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पे ऐसा भी दे सकता था, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख दिया 36 पेन का सीपी यानी क्रय मूल्य 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको हमने काट दिया, 6 के पारे में 6 बार 36, 6 के पारे में 5 बार में 30। अब यहाँ 6 पेन, 6 पे का क्रय मूल्य बराबर 5 का विक्रय मूल्य। यानी अब हमने रेशियो फाइंड कर लिया, सीपी ये एसपी है तो इसके अपॉन में ये 6 है तो इसके अपॉन में। यहां तक तो आ रहा होगा समझ। यानी 5 क्या हो गया, ये 5 रुपए क्रय मूल्य हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 रुपए। तो हमने प्रॉफिट यहां से देखा, विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे, क्रय मूल्य से, तो क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, यही होता है। और तो हमने परसेंटेज निकाल दिया। क्लियर। अब हम जो है आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 इसी तरीका का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसी प्रकार है और मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। कुछ नहीं सोचना है, आप रख दो यहाँ पे। तो 16 का विक्रय मूल्य एसपी बराबर में क्या, 12 का क्रय मूल्य। अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहाँ कह रहे बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो जरा, यहाँ से एसपी बटे में सीपी निकाल लेंगे तो 12 बटे में क्या आ जाएगा, 16। ये इसके बटे में आ गया, ये इसके क्रॉस हो गया। 4 तिया 12, 4 चौक 16। यहाँ पे मेरे दोस्त आप देखो 3 बटे में 4, यानी खरीदा कितने में,
₹4 में, बेचा कितने में, ₹3 में। इस कंडीशन में देखो तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 4, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3, तो क्या है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य जो बड़ा है किससे, विक्रय मूल्य से। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस बराबर क्या होता है, यानी हानि। हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका कितना है ₹4, विक्रय मूल्य कितना है ₹3। तो ₹1 का क्या हो गया दोस्त, हानि हो गया है ना। तो ₹1 का हानि कितने पे, 4 पे, कितने पे, 4 पे। तो हानि परसेंट, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत क्या आएगा, हानि बटे में क्या, क्रय मूल्य गुना में 100, यही ना। तो हानि कितने का, 1 का, कितने पे, 4 पे, इंटू में 100, तो कितना आ गया 25, यानी 25% का आपका क्या हो गया, हानि हो गया। यहां तक क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके डाल सकते हो कि ये क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम है। 3 क्वेश्चन देखो, 16 का एसपी 12 का सीपी के बराबर है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम, और चुटकी बजाते के साथ आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मिटा दिया जाए, समझ आ गए। ये कितना है 25%। इससे परेशान मत होना, क्योंकि हमारे पास वैसा साधन नहीं है। पहले बता रहा हूं कि हम कंप्यूटर पे टाइप करें और क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन हम ऐसे बनाते हैं और आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही बनता रहेगा और डालते रहेंगे। क्लियर। मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया। अब देखो एक क्वेश्चन, घबराते होंगे ना कि ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है, कैसे करें। करें यदि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है 20 और 23 है, तो लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात बताओ। तो इस क्वेश्चन में से पहले बता रखा है कि लाभ होगा तो लाभ ही होगा। तो देखो जरा क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो समझ लो कि आपका बेड़ा पार है। वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आप जो सॉल्यूशन भी आसानी से कर सकते हैं। क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो लिख दो। पहले क्या कह रहा है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी का अनुपात क्या है आपके पास 20 और 23 है, 20 और 23 है। तो क्या कह रहे हैं, लाभ प्रतिशत क्या, क्रय मूल्य कितना हो गया 20, विक्रय मूल्य कितना हो गया 23, है ना। तो यहां से क्रय मूल्य कितना हो गया 20, विक्रय मूल्य कितना हो गया 23। यहां क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य बड़ा है ना किससे, क्रय मूल्य से, समझ रहे हो। तो क्या होगा, लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितने का है 23 का, क्रय मूल्य कितने का है 20 का, यानी ₹3 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना में 100। तो लाभ कितने का 3 का, कितने पे 20 पे, इंटू में 100, 20 बचे 100। तो मेरे दोस्त ये क्या आ गया 5 गुना 3, यानी 15% का आपके पास लाभ हो गया। देखो जरा, और आज हम कोर्स क्लास यही खत्म करेंगे, है ना। इनमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जय हिंद साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।